हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मंथन क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के नेक्स्ट टॉपिक जो है वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यदि कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक लाइक कर दीजिए, पहला काम यह है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, आधारी राशियां और उनके एसआई मात्रक, आज का ये मेरा टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। और आगे जो है टॉपिक वो बताएंगे, ठीक है। आधारी राशियां और उनके मात्रक, यानी कि आधारी राशि कितने हैं, आधारी राशि की संख्या कितना है, 7 है, ठीक है। कितना है, 7 आधारी राशि की नंबर कितना है, 7, यानी कि आधारी राशि की संख्या कितना है, 7 गो। देख सकते हैं 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसमें से कौन कौन है सो समझिए। आधारी राशि, यहाँ क्या लिखा है, आधारी राशि, एसआई मात्रक का नाम और यहाँ पर है संकेत। सभी को हम कॉलम बनाकर एकदम सजा कर लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर कहीं भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सभी को हम एक एक करके समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा क्या है, एसआई मात्रक, आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक में क्या आता है, सबसे पहले लंबाई आता है। तो लंबाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। इंग्लिश में लिखते हैं METRE, ठीक है, मीटर। और इसका संकेत होता है M, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान, मास, इंग्लिश में कहते हैं मास। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। इसका संकेत में लिखेंगे केजी लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है समय, इंग्लिश में कहते हैं टाइम। और इसका समय का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ये तो पता ही है आपको, पता ही सबको रहता है, ठीक है। क्या होता है, सेकेंड। और इसका संकेत क्या हो जाता है, S, ठीक है। इस सबको हम बता देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये समय हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है 4 नंबर, विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक CURRENT, करंट, ठीक है। तो इसका जो है विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, AMPERE, एम्पियर। इसको लिखते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, बड़ा ए से, क्योंकि एम्पियर जो है साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। और नेक्स्ट है ताप या तापमान। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। ताप लिखिए, कहीं पे लिखा रहता है ताप या तापमान, घबराना नहीं है, ताप का अलग नहीं हो, ताप का, तापमान का ही मतलब ताप है, ठीक है। या ताप का मतलब ही तापमान, कहीं लिखा रहता है ताप या कहीं तापमान, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ताप या तापमान का जो एसआई मात्रक क्या होता है, उसका नाम है केल्विन। ताप या तापमान का क्या हो जाता है, केल्विन। यह भी साइंटिस्ट का नाम है केल्विन, ठीक है। उन्हीं के नाम के द्वारा जो है ये संकेत के, देखिए ये भी है क्या, कैपिटल लेटर में है। साइंटिस्ट का ये पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जो साइंटिस्ट के नाम पर अगर रहेंगे तो उनका जो संकेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए कैपिटल है और के भी कैपिटल है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम पर रहेगा कैपिटल लेटर में लिखाएंगे, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। छठा है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, LUMINOUS ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब क्या हो जाता है, कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। इसको लिखते हैं कैसे, CD, ठीक है। और नेक्स्ट है 7, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो पदार्थ का परिमाण जो है, इसका जो है, इस राशि का मात्रा क्या हो जाता है, मोल हो जाता है, मोल, MOL, मोल। और उसको संकेत में कैसे लिखते हैं, MOL, ठीक है, MOL,
एल लिखते हैं। क्लियर है? सभी को याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। ये जो है याद करना वाला चीज़ है, तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, समपूरक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। अब बताइए, समपूरक राशि, देखिए यहाँ था आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक, यहाँ क्या है, समपूरक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसमें भी हम समझेंगे समपूरक राशि और एसआई मात्रक का नाम और संकेत, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए 1 और 2 नंबर है। तो समतल कोण, देखिए पहला क्या आता है, समपूरक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक में क्या आता है, समपूरक राशि में 2 होता है। कौन कौन होता है? इसमें कितना था, इसका संख्या कितना है, 7 है, इसका संख्या कितना है, 2 है। तो पहला है समतल कोण, प्लेन एंगल, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन हो जाता है, रेडियन क्या हो जाता है, रेडियन, ओके, रेडियन हो जाता है। और इसको लिखते हैं संकेत में RAD, रेड, ओके। नेक्स्ट है 2 नंबर, घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण सॉलिड एंगल। इसको जो है संपूरक राशि में घन कोण सॉलिड एंगल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, एस्टेरेडियन, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, STERADIN, एस्टेरेडियन। और इसको संकेत कैसे लिखते हैं, SR, ओके। चलिए, ये बात आपको क्लियर है? ये सभी को क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करके सभी को रट लेना है, याद कर लेना है, एकदम समझ लेना है किसका संकेत क्या होगा और किस राशि का एसआई मात्रक क्या होगा। ये सभी बातें जो है याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइए शुरू करते। तो हम देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये भी देख लीजिए। पहला पॉइंट है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे संक्षिप्त में एन लिखा जाता है। देखिए न्यूटन जो थे, कौन थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसलिए उनका जो है एसआई मात्रक क्या, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यानी कि हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जब भी बोले हैं साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे तो क्या कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए उसके बाद है ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। एक चीज़ और है, कार्य का भी एसआई मात्रक क्या हो जाता है, जूल ही होता है। कार्य का एसआई मात्रक ये भी क्या हो जाएगा, जूल ही हो जाएगा, ठीक है, जूल, याद रखिएगा। दोनों का सेम ही होता है, ऊर्जा हो या कार्य, ठीक है, दोनों का सेम होता है। तो चलिए ये हो गया। अब मेरा अगला है, निम्नलिखित भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखिए। देखिए विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है सो समझिए। कोई पूछ दिया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, निम्नलिखित भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करें। क्या करना है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए विमीय सूत्र किस प्रकार से हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू क्या, चौड़ाई, ठीक, ये सूत्र होता है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई क्या लिख सकते हैं, L। तो देखिए विमीय सूत्र जब निकालते हैं तो इस कोष्ठ का यूज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस कोष्ठ का हमेशा यूज करेंगे, ठीक है, उपयोग करेंगे। यानी लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं, L, बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह देंगे, साइन देंगे, ठीक है। और चौड़ाई को भी क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब देखिए दोनों में देखिए लंबाई है, समझिए L से लिख दिए, L से लंबाई L लिख दिए, चौड़ाई तो L से नहीं होता है, L कैसे लिख दिए, तो इस बात समझिए। क्षेत्रफल जब देखते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड
जो है क्षेत्रफल, किसी भी देखिए क्षेत्रफल क्या दूरी नापने के लिए है, ठीक है। तो इस बोर्ड का जो चौड़ाई है ये, और ये लंबाई हो गया, और ये क्या है चौड़ाई है, ठीक है। तो दोनों में क्या है लंबाई नापना है, यानी कि दूरी नापना है, ठीक है। तो ये लंबाई में है तो लंबाई में, और चौड़ाई में है चौड़ाई, ठीक है। तो इसीलिए हम एल लिखे हैं, समझे। और उसके बाद लिखेंगे, फिर बढ़ते जाएंगे 3-4 स्टेप में इसका जो है सूत्र निकल कर आएगा, यानी कि विमीय सूत्र बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है एल बराबर लिखेंगे एल, और इसको एक जगह लिखेंगे एल इंटू एल, तो कैसे हो जाएगा इस प्रकार से घेर देंगे। फिर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे एल, और एल गुना करेंगे, एल पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर गुना जब भी करते हैं उस पर पावर 1 छिपा रहता है, ठीक है। इस पर और इस पर दोनों पर 1-1 है, तो गुना में क्या होता है पावर जुट जाता है, यानी कि जोड़ देंगे, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे कितना 2 हो गया, ठीक। इसलिए एल स्क्वायर हो गया। इसको भी इस प्रकार से घेरा लगा देना है, इस कोष्ठ में बड़ा वाला कोष्ठ में बंद कर देना है। फाइनली जो है सो मेरा ये विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकल चुका है, और वो है एल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल निकल गया, यही है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। आप खुद से भी इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई बहुत ईजी है। सिर्फ आपको जो है एक बात ध्यान रखना है कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। यदि सूत्र नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसको याद रखना है तभी निकलेगा, ठीक है। और प्रोसेस कुछ नहीं है, एकदम आसान है। फिर बढ़ते हैं, अब चलिए ये हो गया क्षेत्रफल हो गया, अब अगला जो है सो देखते हैं, अगला जो है वो दिखाते हैं किस प्रकार से विमीय सूत्र निकालता है, ठीक है, निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, और देखिए और सुनिए, आयतन है। दूसरा नंबर क्या है आयतन, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। अब इसका भी सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आयतन, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई लिखेंगे गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो देखिए हम लिखेंगे इस प्रकार से आयतन, एज यूजुअल जैसे हम लिखे थे एरिया में, क्षेत्रफल में, आयतन बराबर क्या कर दिए, सभी को कोष्ठ में बंद करना है, लंबाई गुने चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। तो आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। फिर लिखेंगे आयतन, आयतन बराबर आयतन इज इक्वल टू एल, लंबाई को एल लिखेंगे, ठीक है। और फिर चौड़ाई को भी जैसे क्षेत्रफल में लिखे थे एल लिखेंगे, और ऊंचाई का भी क्या लिखेंगे एल ही लिखेंगे। और ऊंचाई भी देखेंगे तो क्या हो गया, वो भी दूरी है, ठीक है, उसको लंबाई भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला स्टेप क्या लिखेंगे आयतन बराबर सभी को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो एल गुना एल गुना एल, ठीक है, 3L आएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 गो है, इसलिए 1 2 3 गो L आया। तो हम फिर लिखेंगे आयतन, कोष्ठ को बंद कर देना है, बराबर देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 है, यानी कि कितना है इस पर देखिए गुना में क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, पावर 1 छुपा रहता है, ठीक है,
दिखाई नहीं देता है, मतलब एक से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम एक पर एक लिखेंगे तो क्या हो, एक गुना एक ही होगा, बराबर एक ही होगा। दो पर एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो गुना एक, ये भी लिख सकते हैं, या इसका मतलब दो ही लिखा है, ठीक है। पावर एक का मतलब जो संख्या है वही रहेगा, समझ गए। और गुना में क्या होता है, प्लस हो जाता है। पावर जो है, पावर एक पावर एक पावर एक, यानी 3 गो पावर है तीनों एल पर, तो एक पावर एक पावर एक पावर, तीनों पावर जुट जाएगा तो कितना, 3 पावर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल पर पावर क्या, 3। यही हमारा फाइनली क्या हो गया, बीमीय सूत्र निकल कर आ गया। किसका आ गया, तो वह है ये आयतन का आ गया। किसका, आयतन का बीमीय सूत्र, एल पर पावर 3 या एल क्यू भी बोल सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आया। तो इसमें भी वही बात है, आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और आयतन को बराबर कोष्ठ में बंद करके लंबाई को भी बंद करेंगे, चौड़ाई को भी बंद कर देंगे कोष्ठ में, ऊंचाई को इस प्रकार से लिख देंगे, आयतन बराबर एल गुना एल गुना एल, इस प्रकार से कोष्ठ में बंद करते हो जाएंगे। और आगे लिखेंगे आयतन बराबर एल गुना एल, पावर जोड़ देंगे, आयतन बराबर एल पावर 3 यानी एल क्यू आ गया। आयतन का बीमीय सूत्र क्या आ गया, एल क्यू आ गया। यही हो गया आपका फाइनली बीमीय सूत्र, ठीक है। मैं बीमीय सूत्र निकाला था, निकाल दिए। अब ये हो गया आयतन। उसके बाद क्या, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं, खुद से भी एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर अब बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट अगला 3 नंबर पर, घनत्व डेंसिटी, ठीक है। अब इसको समझिए ये कैसे निकलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप घनत्व, ठीक है। घनत्व बराबर इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, इसको सूत्र लिख देंगे, यानी कि इस प्रकार से द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये इसका सूत्र हो गया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन लिख दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे घनत्व, उसके बाद क्या करते हैं, कोष्ठ में बंद करते हैं, तो इसको भी कोष्ठ में बंद कर देंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान है तो इसको कैसे लिखते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाता है, इंग्लिश MASS, मास, ठीक है। ये होता है इसका इंग्लिश। तो हम यहाँ पर चाहे तो M लिख सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब M लिख दिए, कोई हर्जा नहीं है। उसके बाद आयतन अभी जस्ट निकाले हैं, 2 नंबर भौतिक राशि था, क्या था, आयतन ही था, उसका निकाला था। तो क्या निकला था, L पावर 3 यानी कि एल क्यू निकला था। तो हम यहाँ पर लगा देंगे L पर पावर 3, कोई दिक्कत, L पावर 3 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप है मेरा, फिर अगला स्टेप लिखेंगे। तो चलिए फिर लिखते हैं ऐसे करके, घनत्व कोष्ठ को बंद करेंगे और फिर लिखेंगे। देखिए पावर में कोई भी चीज़ रहता है, यह बीमीय सूत्र का मतलब है हमें पावर में यानी कि भाग में नहीं रहना है, सीधा लाइन में रहना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग में है तो क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटते कैसे हैं, तो M भाग पर क्या होता है, पावर घट जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, L, यहाँ प्लस है पावर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, भाग में पावर घट जाता है। ये आपको जो है ट्रिक यानी कि याद रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखना है, जब भी भाग में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस हो गया। यही आपका जो है क्या हो गया, घनत्व का बीमीय सूत्र हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, एक बार समझ लीजिए। घनत्व बराबर क्या लिख दिए, द्रव्यमान बटा आयतन, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो घनत्व बराबर लिख दिए M, द्रव्यमान का इंग्लिश में M मास होता है, तो पहला लेटर लिख दिए M, लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत। और आयतन का क्या होता है, L⁻³ होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन का L⁻Q हो गया। और इसके बाद क्या किए हैं, हम तो बराबर लिखे हैं, अगला स्टेप बराबर ml, और पावर था यहाँ भाग में था, तो पावर जो है भाग में घट जाता है, यानी कि m और l जो है ऊपर गया, यानी कि L⁻, ये प्लस वाला जो 3 था वो माइनस हो गया। कितना आसान है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी पॉइंट थे उन सभी को हमने मेंशन कर दिया, लिख दिए हैं। देखिए और बारी बारी से हम सभी को एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है दाब किसे कहते हैं। अब दाब परिभाषा तो सुन लीजिए। दाब का परिभाषा, दाब क्या कहलाता है, इसका परिभाषा सुनिए और समझिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल एरिया पर लगने वाले बल यानी फोर्स को दाब प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, याद रखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अतः दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है। दाब बराबर, याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। क्लियर है। अगला पॉइंट है दाब का SI मात्रक, ये क्या होता है, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट है दाब का SI मात्रक, तो वो होता है न्यूटन वर्ग मीटर N/m², N बाय यानी N/m², या इसको देखिए इसे भाग में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब भी भाग ही होता है। देखिए इस वाला स्लाइस है m², इसका मतलब क्या है, N/m² लिखा है। इसको सही से लिखेंगे तो क्या होगा, N/m², तो भाग में क्या होता है, पावर जो है घट जाता है, यानी कि नीचे वाला जो ऊपर भेजेंगे जब, तो क्या हो जाता है, N/m पावर क्या होगा, पावर घट जाएगा, यानी प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में रहता यानी माइनस में रहता, ऊपर जाता क्या, प्लस में हो जाता, ठीक है। साइन जो है चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, N/m² लिखिए, -2 लिखिए, या N/m² लिखिए, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बट्टा में यानी भाग में है, ये भाग में नहीं है, सिंपल में है, ठीक है। इसे हम पास्कल संकेत PA कहते हैं। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, दाब का SI मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, N/m² या N/m⁻² है। अतः इसे हम पास्कल PASCAL पास्कल संकेत में PA लिख सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। अतः 1 पास्कल बराबर 1 PA, यानी 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल होता है। क्या होता है, 1 ही पास्कल होता है। इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 1 mm N/m², ठीक है। इसको और अगर लिखिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, थोड़ा दिखाई देगा अच्छा से। क्या लिखा है, 1 पास्कल, यानी 1 पास्कल बराबर 1 PA, 1 पास्कल, ठीक है। PA मतलब पास्कल, बराबर 1 m/m²। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अभी बताए हैं। ये रखिए, ये लिखा हुआ है 1 N/m² लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे 1 N m पावर क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखेंगे इसको, इतना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी लिख देंगे ऐसे भी तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैसीय दाब को मापने का एकमात्र एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में क्या है, एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, संकेत ATM जो है, एटमॉस्फेयर फियर जो लिखा हुआ है, इसका संकेत क्या है, ATM नहीं समझिए, पैसा निकालने वाला ATM नहीं, ये इसका संकेत है, किसका, गैसीय दाब को मापने वाला यंत्र, ठीक है। गैसीय दाब को मापने का एकमात्र एटमॉस्फेयर क्या है, संकेत ATM लिखे हैं। समुद्र की गहराई पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है, जब समुद्र की गहराई
की सतह यानी समुद्र की सतह पर क्या लिखा है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायु को जो नापेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर होता है। और इसे सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल प्रेशर, सामान्य दाब कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझ लेना है, ये सभी सारे पॉइंट है, ठीक है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, भारतीय भवन बुक में भी, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी समझ लीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, ये भी समझ लीजिए। ओह सॉरी, यहाँ पर है 5 लिखा है, पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हाईलाइट करते हैं अच्छा से, देखिए समझिए, स्केल लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फियर, क्या लिखा है, 1 एटमॉस्फियर, यानी कि 1 ATM संकेत लिखेंगे तो ATM लिखेंगे बराबर 1.013 गुने 10 पावर 5 PA मतलब पास्कल, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले कभी भी आप बैठे रहेंगे तो देख सकते हैं, और उस सभी को बारीकी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक आपको हो गया, और अगला जो भी है उस सभी को हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट है ताप और उष्मा के मात्रक। अब ताप और उष्मा के मात्रक में समझिए क्या रिलेशन है, इस दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम लिख दिए हैं, और इसको बारी से बारीकी से समझते हैं। सब देखिए, पहले लिखे हैं ताप और तापमान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला पॉइंट है ताप या तापमान, टेम्परेचर के लिए केल्विन का व्यवहार किया जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि ताप या तापमान का SI मात्रक भी क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। इसलिए ताप या तापमान टेम्परेचर के लिए केल्विन का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इस बात को समझ गए। और अगला पॉइंट है बर्फ़ का गलनांक बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.15 केल्विन होता है। अप्रोक्स में कहेंगे यानी कि लगभग में आपका जो है क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, लगभग में क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। इसको याद रखना है कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन के लगभग हो जाता है। आप जब आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो है आपका जो ऐसे यूज होने वाला है, काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको याद करना ज़रूरी है। जब हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करेंगे यानी कि प्रश्नावली करेंगे तो इसका उपयोग होगा, ठीक है, काम आएगा। अगला है जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 373.15 केल्विन, ठीक है। और लगभग में आपका 373 केल्विन होता है, ठीक है। लगभग में इसको याद रखना है, लगभग वाला, ठीक है। अगला है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ये पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं JOUL, जूल, संकेत में J और, ठीक है। अतः उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। उष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। उष्मा देखिए जैसे कि जब बल्ब जलते रहता है, 100 वाट वाला बल्ब देखिएगा क्या होता है, उसके आगे आप हाथ रखिएगा तो हल्का दूरी यानी कि 1 बित्ता दूरी पर ही रहेगा, तो आपको जो है सो उष्मा का अनुभव होगा, यानी कि गर्मी महसूस होगा। इसका मतलब क्या हो गया, उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, उससे ऊर्जा निकला तभी तो हमें कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद क्या होता है, हमें शरीर में फुर्ती, तेजी आता है, यानी कि हम नॉर्मल यानी कि फुर्तीला हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार समझ सकते हैं ऊर्जा क्या है, क्या है। तो अतः उष्मा भी एक प्रकार का क्या है, उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। अतः उष्मा का
SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समझ गए? ऊर्जा का भी और उष्मा का भी SI मात्रक क्या है? सेम है, दोनों का एक ही होगा। उसके बाद देखिए CGS पद्धति, अब ये समझिए CGS पद्धति, वैसे भी पहले भी बता दिए हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसको कहते हैं। क्या ये तो हम पढ़ ही लिए हैं पद्धति के बारे में। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम आपका जो है से उस यानी कि सेकेंड वीडियो में बताए थे, ठीक है, तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और नहीं तो आप आई बटन में आ जाएगा तो उस पर टैप करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, नीचे हम लिंक दे देंगे उस पार्ट 2 वीडियो में, उसमें अच्छे से समझाए हैं CGS पद्धति, MKS पद्धति, ठीक है, इन सभी के बारे में। यानी कि 3 पद्धति था, MKS और CGS, और एक और था जो क्या नाम था उसका, एक CGS हो गया, ठीक है, CGS, MKS, और एक और था FPS, ठीक, हाँ याद आया, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। ये 3 पद्धति के बारे में हमने इस वीडियो में बताए हैं। अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है, समझ गए, देख लेना है। चलिए तो समझाते हैं अपना टॉपिक क्या है। CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक, आप देखिए CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक, तो उसमें देखिए हम CGS के पद्धति के बारे में समझाए थे, लेकिन ऊष्मा उसका मात्रक के बारे में नहीं बताए थे। लेकिन यहाँ पर हम देख लीजिए CGS पद्धति में भी मात्रक होता है। तो CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी, ठीक है, याद रखिएगा। CGS पद्धति में क्या होता है? कैलोरी होता है, कैलोरी, CALORI, कैलोरी, संकेत में CAL लिखते हैं, होता है, ठीक। अगर है कभी कभी इसे बड़े मात्रक, कभी कभी क्या करते हैं हो जाता है, कभी कभी मतलब कहीं किसी जगह पर हो जाता है, यूज करना पड़ जाता है। क्या करना पड़ जाता है? कभी कभी इसे बड़े मात्रक किलो कैलोरी, क्या कहते हैं? किलो कैलोरी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? KILO, किलो कैलोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से, 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऊष्मा में विभिन्न मात्रकों में संबंध इस प्रकार है। अब देखिए ऊष्मा में जो है विभिन्न मात्रकों में कुछ इस प्रकार से आपको नीचे लिखा हुआ है, समझिए। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1 किलो KCl, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं संबंध, यानी कि इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 1 KCl, वो मतलब के का मतलब क्या हो गया? किलो, और CAL संकेत होता है कैलोरी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 1 KCal बराबर 1000 कैलोरी, ठीक है। CAL का मतलब कैलोरी, यानी कि 1 किलो कैलोरी का जो है बराबर होता है 1000 कैलोरी, ठीक है, समझ गए। जैसे कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है ना, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी है 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। इस संबंध से हम इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला है 1 KCl, 1 CAL, यानी कि 1 कैलोरी बराबर है कितना? 4.186 जूल, यानी कि 1 कैलोरी बराबर कितना है? 4.186 जूल, ठीक है, इतना है। बराबर लिखे हैं 4.2 जूल। लगभग में क्या होता है? तो लगभग में होता है 4.2 जूल। क्या? तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? याद रखिएगा 4.2 जूल होता है, ठीक है। और तथा लिखेंगे 1 KCl, यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर 4186, यानी कि 4186 जूल। कितना होता है? 4186 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर, ठीक है। यहाँ 1 कैलोरी लिखा है, 1 किलो कैलोरी है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? 4200 जूल। ये भी लिख सकते हैं 4200 जूल, ठीक है। यानी कि ये जो है 4186 लिखा है ना, यानी कि किसके अप्रोक्स में? 4200 के लगभग में है, यानी कुछ कम है, तो लगभग में हम इसको इतना ले सकते हैं। कितना? तो 4200, यानी कि 4200 जूल ले सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है लगभग में। और इसको हम लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे 4.2 किलो जूल। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ किलो आ गया, किलो जूल, तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो यानी कि 1000 से भाग दे दिया जाए तो 4.2 किलो जूल नहीं आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में भी आपका जो है मैथमेटिक्स से तरह आप जो है इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है बातें को, ठीक है, चीज़ों को, तो सभी चीज़ क्लियर हो जाता है। तो एक दो बार आप उसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर समझिएगा ध्यान से, और हम जो बात बताए हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो शायद ही आपको इसमें डाउट होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम क्लियर साफ भाषा में समझा दिए हैं, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, अगर आपको इस सभी चीज़ों के बारे में समझ में आया, अच्छे समझ में आया, तो प्लीज़ एक लाइक करना आपका तो हक है, बनता है। ठीक है, एक लाइक कर ही देना। उसके बाद क्या करना है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब एकदम फ्री है, एकदम नो मनी। ठीक है, एकदम क्लिक करिए, लाल बटन को दबाइए, एकदम ठोक दीजिए, इस पर क्लिक करिए, प्रेस कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को तो ऑन ही कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा तो क्या होता है, आपका जो जितना वीडियो हम अपलोड कर देंगे एकदम बेहतर वीडियो आपका जो है मिस नहीं होगा। ठीक है, फिर चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए वीडियो लेकर। ठीक है, क्लास 9th का ये होगा, अगला लेक्चर जो आएगा आपका फिजिक्स का ये होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।